अगर आप DCL से यहाँ तक ले लो तो 300 पानी लगेगी। एक ही दुकान में 8-8 ठिकाना बन रहा है। इतना जुटकर कपड़े वालों को तुम नहीं अरे मैं चल रहा हूँ साथ में आज क्रिकेट नहीं लूंगा जो मैंने आपको जोड़ के जाएंगे ठीक है जो नहीं करेगा करवाएंगे सारे देखिए इक्का दुक्का दुकानदार हमारा नाम है जाना उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबका होगा रुपया तो सबका है इस पे बोल रहा है और अभी तक देखना प्रदेश का भी डिसीजन भी होगा क्योंकि उसको चलेगा कोई चीज लगाएंगे तो इसका इफेक्ट नहीं वो भी चलेगा इफेक्ट है ना। हाँ इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा प्रशासन के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये जो झंडे लगाएंगे ना इसका इफेक्ट कितना सब जगह लगने शुरू हो जाएंगे शिमला में भी लगाएंगे जब एक बार आकाश शिमला नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ इस वक्त व्यापार मंडल की यहाँ सोलन में अहम बैठक चली हुई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है व्यापार मंडल द्वारा जो कल सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें उस फैसले से लोग यहाँ के व्यापारी काफ़ी नाराज़ है क्योंकि सरकार ने व्यापार मंडल को किसी तरह की राहत नहीं दी है क्योंकि प्रदेश के व्यापार मंडल ने सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव बनाया था कि उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए जिन दुकानदारों को कोरोना कर्फ्यू में दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं मिली हुई है। लेकिन सरकार व्यापारियों के दबाव के आगे नहीं झुकी और सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है, लेकिन वो उन दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं दी है जिन दुकानों को खोलने के लिए व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे। आज सोलन व्यापार मंडल की अहम बैठक हुई है और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 31 तारीख तक बढ़ा दिया है, 31 मई तक, लेकिन आपको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है और अब व्यापारियों का क्या निर्णय है? देखो, सभी व्यापारियों को एक उम्मीद थी और आशा थी कि 26 तारीख को जो होने वाली कैबिनेट की बैठक है उसमें छोटे दुकानदारों के पक्ष में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जब कल कैबिनेट की बैठक का निर्णय आया तो सभी को बहुत निराशा हुई और बड़ी इसमें उनको तकलीफ़ हुई कि छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे पिछली बार 19 तारीख को प्रदेश व्यापार मंडल ने एक अपना ऐलान किया था कि हम 19 तारीख को दुकानें खोल देंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापार मंडल को अपने पास बुलाया और उनको भरोसा दिया कि आने वाली 26 तारीख की बैठक में हम आपके बारे में सोचेंगे और हम दुकानें खोलने की अनुमति देंगे और दुकानदारों को रिलैक्सेशन देंगे। मैं समझता हूँ कि ये दुकानदारों को मूर्ख बनाया गया और दुकानदार इसमें इतना परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते कि उनकी दयनीय स्थिति क्या हो चुकी है। आज आपकी बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? व्यापारियों के बीच में क्या राय बनी है कि अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि आपकी बैठक में निर्णय लिया गया है कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ सभी दुकानों को 2 दिनों के लिए बंद रखेंगे। क्या है ये मामला? ऐसे है कि आज हमने थोड़े से दुकानदार बुलाए थे, ज़्यादा बुला नहीं सकते हम, कुछ लिमिटेड दुकानदार हमने बुलाए थे। आज उसमें ये तय हुआ, सारी स्थिति के ऊपर चर्चा हुई, पिछली चर्चा हुई और हमने कहा भी हमारे को क्या करना चाहिए। अब सरकार हमारी बात सुन नहीं रही और अंदर से दुकानदारों की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो आत्महत्या करने के ऊपर, कगार के ऊपर, मानसिक स्थितियां तक खराब हो रही है दुकानदार के अंदर बैठे बैठे। पिछला लॉकडाउन जैसे तैसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त किया, लेकिन जो अब का लॉकडाउन है उसमें तो बिल्कुल ही पोजीशन, हम कहते हैं बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन हो चुकी है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये कोरोना लहर को तोड़ने के लिए बंद की कर रही हैं दुकानें ना। मैं आपको रश दिखाता हूँ, 8 से 11 बजे तक इतना रश होता है, इतना जैसे शूलनी मेले के अंदर रश हो, उसमें कोरोना नहीं फैलता। हमने तो सरकार से यही निवेदन किया था यार बाकी दुकानदारों को भी कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खोलने की अनुमति प्रदान की है। मेरे को बताओ, आप पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हमारे साथ लगते प्रदेश हैं, वहाँ पर कोरोना की लहर हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है। वहाँ पर भी पंजाब के अंदर 7 से 12 तक खोलने की, 5 से 12 तक खोलने की अनुमति है, 1 घंटा कल से बढ़ा दिया। हरियाणा के अंदर कल से सारी दुकानें खुल गई, वहाँ पर भी कम से कम 7 बजे से 12 तक हर एक दुकानदार को खोलने की अनुमति है। चंडीगढ़ में भी 3 बजे तक खोलने की अनुमति है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या समस्या आ गई कि बाकी दुकानदारों को
बंद करके कोरोना की लहर तोड़ने की जो कोशिश की है, मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब ये किसी के गले के उतर नहीं रहा ये निर्णय। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी वर्गों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। व्यापारी भी इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी है, छोटे दुकानदार के भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, और ये देवभूमि है हमारी। मैं कहता हूँ भगवान से डरना चाहिए, ईश्वर भी ऊपर देख रहा है। आप छोटे दुकानदार के बच्चों को मार रहे हैं, उनके पेट के ऊपर लात मार रहे हैं, हमारे ये समझ में नहीं आता। मैं तो यही कह सकता हूँ आफ्टर ऑल कि भाई निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के हाय के लोहा भस्म हो जाए। मैं उन लोगों की बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो आज इस दयनीय इतनी स्थिति में है कि वो अपने परिवार के लिए बाकी तो सारे खर्चे छोड़ दो, लेकिन आज अपने परिवार के लिए राशन तक की व्यवस्था उसके लिए ज़रूरत हो गई है। रोटी कहाँ से खिलाएगा वो? सर, कोरोना कर्फ्यू में देखने में आया है कि जब से कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लगा है, कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं। इसके लिए व्यापारियों को भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि व्यापारियों का भी इसमें सरकार को सहयोग मिला। अभी तक दुकानें बंद रखी हुई थी और जिसके कारण बाज़ारों में देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रही, लेकिन अब व्यापारी भी जिद पर आ गए हुए हैं। तो क्या वजह है? नहीं, मजबूरी है हमारी। आप मेरे को बताओ ना, जब व्यापारी सरकार का साथ दे रहा तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? ना सरकार ने पिछली बार किया, ना सरकार की हमारे को इस बार आशा है। या तो सरकार ये घोषणा करे कि आप हमारे लिए इतने दिन तक और कुर्बानी करो, हम उसके बाद आपको ये रिलैक्सेशन दे दें। देने को तो कुछ है नहीं है। छोटे दुकानदार की पोजीशन ये है कि उसकी जो है इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चालू है, खर्चे तो पूरे चालू हैं, लेकिन आमदन उसको 0% हो रही है। जैसे इतनी बड़ी सरकार, पूरा भारतवर्ष, भारतीय राष्ट्रीय सरकार भी दूसरी वेव के लिए तैयार नहीं थी। जब सरकारें तैयार नहीं थी तो छोटा दुकानदार कहाँ से तैयार होता? तो छोटा दुकानदार भी नहीं तैयार था इस दूसरे लॉकडाउन के लिए, संपूर्ण लॉकडाउन के लिए। लेकिन कोई लिमिट होती है ना, एक लिमिट तक इंसान साथ दे सकता है। जब मर ही रहा है घर में बैठ के, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उनका दुख दर्द समझना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? कोई नजायज़ मांग तो है नहीं। हम कह रहे भी जैसे बाकी दुकानें खुली हैं, ऐसे 4-5 घंटे को बाकी को भी खोलने की अनुमति दें, ताकि अपने घर का गुजर बसर कर सके। तो ये जो 26 ये जो निर्णय कल कैबिनेट में आया, उसमें आज हम दुकानदार थोड़े बैठे थे, हमने ये निर्णय लिया कि आज हम एक तो काले झंडे लगा के इस फैसले का विरोध करेंगे बाज़ार में, और दूसरा हम ये सोच रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि ये फाइनल भी हो जाएगी, क्योंकि 1 बजे प्रदेश डिपार्टमेंट की बैठक है। हम दो दिन के लिए सारी दुकानें बंद रखेंगे, उसमें एसोसिएशन कम्युनिटी भी होगी, और वो भी लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने भी, दवाई वाले भी हमारे पास आए थे, डेली नीड्स वाले भी हमारे पास आए थे, सब्जी वाले भी हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम भी 2 दिन के लिए आपको समर्थन देंगे, हम अपनी सारी दुकानें जो है बंद रखेंगे। आपने बताया कि आपके प्रदेश व्यापार मंडल की मंडी में मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई थी और उसमें मतलब आश्वासन भी दिया गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रदेश व्यापार मंडल ने आपको, सभी व्यापार मंडल को गुमराह किया हो? क्योंकि सरकार के जो निर्णय कैबिनेट में हुआ है उसमें तो इस प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ जिस तरह की बातें पहले कही जा रही थी। नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी, वर्चुअल मीटिंग 2-3 बार उनके साथ हुई, आज भी बैठक है। उन्होंने हमें कहा था कि हमें आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री जी का, तभी उन्होंने 19 तारीख की जो खोलने की डिमांड थी, कॉल थी, उसको विड्रॉ किया। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरा 4-5 दिन के लिए और साथ दो, मैं व्यापारियों के पक्ष में कोई ना कोई अगली कैबिनेट में जरूर कोई ना कोई निर्णय लूँगा। नहीं हो सकता है कि सरकार सोच रही हो कि 31 मई के बाद अगर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की नौबत आए तो हो सकता है कि व्यापारियों को उन दुकानों को खोलने की भी परमिशन दे दें जो दुकानें अभी बंद हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपका कहीं जो डिसीजन 2 दिन दुकानें बंद करने का, जो जिसमें आवश्यक वस्तुएं भी की दुकानें बंद करने का आपने निर्णय लिया है, वो कहीं ज़्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा कि कठोर हैं? नहीं, कठोर तो नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। मेरी बात सुनो ना, ग्रोसरी साहब के पास एक हफ्ते की 10 दिन, हमारे पास खुद ग्रोसरी वाले आए, डेली नीड्स वाले आए, सब्जी वाले आए, वो कहते हैं हमारी दुकानें 7 दिन खोलने की ज़रूरत नहीं, हमारी दुकानें भी 2 दिन खोलो, 2 दिन जो हमारी कट लगेगा वो किसी दूसरे को दो। जो सब्जी वाले कहते हैं हमारी भी 2 दिन दुकान बंद करो, जो 2 दिन हमारी बंद रखी है 2 दिन किसी और को दो। ऐसे ही मेडिसिन वाले थे, कहते हैं हम सिर्फ शहर में एमरजेंसी के लिए 2-3 दुकानें खोल देंगे, बाकी हमारी भी 2 दिन के लिए कट लगाओ। सारे सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ही सहयोग नहीं कर रही हमारा। अब जाए तो जाए कहाँ? गरीब आदमी कहाँ से लड़ेगा? छोटा दुकानदार किससे लड़ेगा? ऊपर भगवान है, नीचे सरकार है, ठीक है ना। लड़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। इस करके मजबूरी करके सारे दुकानदार ने आज जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हम भी, हमारा ध्यान रखना भी सरकार का ही फ़र्ज़ है, और सरकार इन वर्ग का भी ध्यान रखे कि जिनकी बिल्कुल जो हालत है वो दयनीय हो चुकी है। पंजाब केसरी टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सोलन के और भी व्यापारी जुड़े हुए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं।
पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। पहले तो नाम धन्यवाद बताएं। पाल जी। मैं विनय शर्मा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है मेरी। सर, जो व्यापार मंडल ने फैसला लिया है कि 2 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें बंद रहेगी आने वाले हफ्ते में, तो इस निर्णय को लेकर क्या सभी व्यापारियों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, इसमें अभी तक तो सारे व्यापारी जो इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, वो सब समर्थन दे रहे हैं और सबका यही कहना है कि भी अगर सरकार इस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाती है कि भी हम सभी को समय इकट्ठा नहीं दे सकते, तो हमारा सरकार से ये था कि आप थोड़ा थोड़ा समय 2-2, 3-3 घंटे हर एक दुकानदार को और हर एक ट्रेड वाइज दिया जाए। अभी जैसे सोमवार को हमने इनको दिया था डीसी साहब को लिख के कि भी रेडीमेड हो गए, जूते वाले हो गए और कपड़े वाले हो गए, दर्जी हैं, टेलर वाले हैं, तो उनकी दुकान नहीं खोली जाए। और मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो ट्यूसडे को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, मोबाइल वाले हो गए। इस प्रकार से हमने इनको एक अपने वो बना के दिया था। तो हमने तो ये सोचा था भाई शायद जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये निर्णय होएगा और सभी को दुकानदारों को मौका मिलेगा दुकान खोलने का। पिछले 20 दिनों से आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, कई दुकानें बंद है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। तो क्या वजह है कि अब 20 दिनों से आप सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब 4-5 दिन में 31 तारीख तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लग गया है, तो क्या वजह है कि व्यापारी अब सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए ऐसा ना जी, इस समय दुकानदार जो है बड़ा है चाहे छोटा है, वो बिल्कुल इतना मर चुका है कि भी उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए। और जितना था उन्होंने पिछले लॉकडाउन में भी लगा दिया। बिज़नेस टोटली जो है ख़त्म हो चुका है। ऑनलाइन की वजह से सभी दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो इस वजह से सब दुकानदार परेशान हैं। सरकार से हर एक की मांग थी कि भी आप समय समय पे इसको खोलते। और जैसे पीछे कुशल जेठी जी गए थे, डीसी साहब से मिले थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया था उनको सिस्टम वाइज कि भी आप इस प्रकार से दुकानें खुलवाएँ। और उसमें सभी को, किसी को भी इतराज़ नहीं था। इवन देन अब तो ये तय हो रहा है कि जितने डेली नीड्स वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो सभी व्यापार मंडल के साथ आ चुके हैं कि भी हम भी तैयार हैं आपका समर्थन देने के लिए। क्योंकि हर एक दुकानदार किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो रिश्तेदारी में है या व्यापार के तौर पे है, कि वो चाहता है भी बंद हो और या बंद हो या फिर सभी को मौका मिले थोड़ा थोड़ा खोलने का, ताकि बंदों की सभी का घर गृहस्थी चलती रहे। नहीं, सरकार ने जब दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खोलने की परमिशन दी है और अन्य दुकानें इसलिए बंद करने का निर्णय लिया था कि बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती। देखने में यह भी आया है कि जो दुकानें खुल रही है उनमें भी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है और दुकान ज़्यादा, अगर दुकानें खुलेगी तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी बाज़ार में। तो ऐसा नहीं लगता कि जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, आप लोग अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाए और सरकार दुकानें खोल भी देती है तो उससे कोरोना फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा? देखिए इसका जवाब मैं आपको सीधे 2 अक्षरों में दूंगा। आप इतने टाइम से मीडिया के द्वारा हमने भी देखा, आपने भी देखा है, मार्केट में आज माल रोड पे पुराने डीसी ऑफिस से ओल्ड बस स्टैंड तक जाएं तो सब्जी की दुकानें इतनी ज़्यादा हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग जो है, एक तो सब्जी का भाव नहीं मिल रहा है, ठीक है, सस्ती हैं, तो लोग हर एक कोई ख़रीद रहे हैं। तो हर एक दुकानदार के पास 10-10 बंदे खड़े हुए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। रश इस वजह से ज़्यादा दिख रहा है। अगर वही पर्टिकुलर प्रॉपरली जैसे दुकानें बनी हुई और दुकानें खोली जाएं तो रश नहीं होगा। दूसरा, आप के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी ये माल रोड पे फड़ियाँ लगी हुई हैं ये बिल्कुल अनलीगल है, ठीक है। इनका एक तो लाइसेंस नहीं है और हर एक कोई उठ के आ गया है, हर एक कोई सब्जी लगा रहा है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। कुछ दुकानदार भी ऐसे हैं जिनकी दुकानें कुछ और चीज़ों की थी, उन्होंने भी सब्जी लगा ली, कोई हलवाई था या कुछ ऐसे बंदे थे, उन्होंने भी। तो रश उस वजह से बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ को हम ख़त्म करना चाहें, अगर प्रशासन चाहे तो ये ख़त्म हो सकता है। उसका तरीका यही था कि भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रॉपर्ली बाज़ार में राउंड करे, जिसके लाइसेंस बने हुए हैं सब्जी वाले के, वो सब्जी लगाए, तो आपको इतना रश देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आप कह रहे भी अगर हम भी दुकानें खोलेंगे तो रश बढ़ेगा। जी नहीं, रश नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक सिस्टम वाइज दुकानें खुल रही हैं तो रश जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। मान लो जूते वाले हैं, जूते वालों की एक दुकान तो है नहीं है, 20 दुकानें हैं, तो गाहक एक दुकान पे तो जाएगा नहीं, 20 दुकानों पे जाएगा, तो रश तो डिवाइड हो जाएगा। वही चीज़ इस डिवाइड करने के लिए तो हमने इस चीज़ को बनाया, ताकि ये जो सब्जी वाले हैं, डेली नीड्स वाले हैं, ये साथ दे रहे हैं। इसी वजह से साथ दे रहे हैं हमारा, कि रश कम हो। वो भी दुखी आ चुके हैं अब, क्योंकि रश इतना टाइम देखिए आप कितना दे रहे हैं, वो 11 बजे तक का। तो 11 बजे तक तो कोई भी दुकानदार बेल ही नहीं, उसके पास बात भी नहीं कर सकता, रश तो होगा ही होगा। और हर एक घर से हर एक बंदा गाड़ी लेके, स्कूटर लेके, पैदल, जैसे जैसे जिसके पास जैसी व्यवस्था है वो आ रहा है, सामान खरीद रहा है और घर को जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद।
सोलन के व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का पूरा मूड बना लिया है और व्यापार मंडल ने ऐलान कर दिया है कि सरकार के इस फैसले से वे काफ़ी खफा है और यही कारण है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब सोलन में 2 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी सभी दुकानें बंद रहेगी। अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि व्यापार मंडल को अन्य व्यापारियों का इसमें सहयोग मिलता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। बंद।